जंगल में एक परिवार रहता था। भोलू, उसकी पत्नी, उसका बच्चा और उसकी माँ। ये परिवार बहुत गरीब था मगर दिल का बहुत साफ था। भोलू जितना भी कमाता था घर अच्छे से चल जाता था। तो इस तरह राजा और रानी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। बहुत अच्छी कहानी थी दादी, आप बहुत अच्छी हो। माँ आ जाएं, मैंने खाना लगा दिया है। मनु बेटा तुम भी आ जाओ। जी ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं अपना खुद का एक दुकान खोलूं, मगर इतने पैसे ही नहीं हैं। घर बहुत मुश्किल से चल रहा है। मोनू के स्कूल की फी भी भरनी है। कल मुझे अपना जेवर बेचना पड़ा। तुम फिक्र मत करो टूनी, एक दिन मैं तुम्हें बहुत से जेवर दिला दूंगा। ये कोई वक्त है ये सब बात करने का? खाना खाते वक्त हमें बातें नहीं करनी चाहिए। जी माँ। अब सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। टूनी, मैं चील के यहाँ काम कर कर के थक गया हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराता है। मगर भोलू, अगर आप वो काम छोड़ देंगे तो हम सबका क्या होगा? इसी वजह से तो मैं काम नहीं छोड़ रहा, वरना कब का छोड़ चुका होता। ऐसे ही सुबह हो जाती है और भोलू अपने काम पर और मोनू अपने स्कूल चला जाता है। टूनी, टूनी जरा इधर सुनो। जी माँ बताएं क्या हुआ? ये लो, मेरे पास ये जेवर थे, इसे बेच दो, घर चलाने के लिए पैसे आ जाएंगे। मगर माँ, ये तो आपके शादी का जेवर है, जो कि खानदानी जेवर है, और ये जेवर आपको बहुत पसंद है। अभी घर की स्थिति ठीक नहीं है, पहले हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जब इसे बेचो और पैसे ले आओ और उन पैसों से ज़रूरत के सामान खरीदना। टूनी को बहुत बुरा लगता है, मगर उसके अलावा उन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं था। टूनी वो जेवर बेच देती है और कुछ पैसे उसे मिल जाते हैं। मैं इन पैसों से सबसे पहले घर के लिए राशन लाती हूँ, उसके बाद कुछ पैसे बैंक में जमा कर दूंगी। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। टूनी वो सारे पैसे लेकर जा रही होती है कि तभी एक चोर आता है और उसे धक्का देकर उसका सारा पैसा छीन लेता है। चोर, चोर, मेरे पैसे वो चोर लेकर चला गया। अब मैं क्या करूं? कितनी मुश्किल से माँ के जेवर बेचकर पैसे मिले थे। अब मैं सबको क्या बताऊंगी? टूनी को रोता देख उसके पास गोरी कौवी आती है। क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? गोरी बहन, मैं पैसे लेकर जा रही थी, तभी एक चोर ने मुझसे सारा पैसा छीन लिया। बड़ी मुश्किल से माँ के जेवर बेचकर पैसे मिले थे। अरे अरे अरे, ये तो होना ही था। जब किस्मत में दुख लिखे हो तो हर तरफ से दुख मिलते हैं। बेचारी टूनी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। काश मैं कुछ कर सकती। शाम हो जाती है और टूनी अपने घर आती है और उसको उदास देखकर उसकी सास उससे पूछती है, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? और तुम तो राशन खरीदने गई थी, तुम खाली हाथ क्यों हो? माँ, मैं पैसे लेकर जा रही थी, एक चोर ने मुझसे सारा पैसा छीन लिया। ये सब क्या हो रहा है? पहले से ही पैसों की कमी है और अब ये सब क्या हो गया? कोई बात नहीं टूनी, जो हो गया सो हो गया। भोलू घर आने वाला होगा, तुम खाना बना दो। अब रात हो जाती है और भोलू अपने घर आ जाता है। अरे भोलू, आपको ये चोट कैसे लगी? ज्यादा कुछ नहीं, जब मैं काम कर रहा था तो ऊपर से एक सामान गिर गया था। तुम ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे बेटा, अपना ख्याल रखा करो। टूनी, खाना लगा दो, हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। जी ठीक है माँ। अब तीनों खाना खाते हैं
और फिर तीनों सो जाते हैं। गोड़ी, अरे ओ गोड़ी। क्या हुआ कालू, तुम अपने पीछे क्या छिपा रहे हो? मुझे दिखाओ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए घर चलाने के लिए पैसे लाया हूँ। अरे कालू, तुम तो कोई काम नहीं करते, तुम तो एक नंबर के नालायक हो। फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? रास्ते से टूनी पैसे लेकर जा रही थी तो मैं उसके पास गया और उससे ये छीन लिया। अच्छा, तो टूनी से पैसे तुमने छीने थे। वाह कालू, तुम तो बहुत ही होशियार हो। अब मैं इन पैसों से बहुत से कपड़े खरीदूंगी। अगले दिन टूनी जब खाना बनाती है तो खाना बनाने के लिए राशन नहीं होता है। घर के राशन तो खत्म हो गए हैं, अब मैं सबको खाना कैसे खिलाऊं? माँ को खाना नहीं दिया तो वो दवा कैसे खाएंगी? मैं रानो बहन कन से कुछ मांग कर देखती हूँ। टूनी रानो के घर आती है। रानो टूनी की बहुत अच्छी दोस्त थी, वो हर मुसीबत में उसका साथ देती थी। रानो बहन, घर में राशन नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा सबको क्या खिलाऊं। क्या तुम मुझे थोड़े से चावल दे सकती हो? टूनी बहन, चावल तो मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर ये सब कब तक चलेगा? तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? मैं क्या ही कर सकती हूँ रानो बहन। तुम मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो और उससे एक दुकान खोलो। मुझे यकीन है उस दुकान से तुम्हारे परिवार की स्थिति बदल जाएगी। मगर रानो बहन, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि बाद में तुम्हें दे सकूं। अरे जब दुकान अच्छा खासा चलने लगेगा तो धीरे धीरे मुझे लौटा देना। मैं कौन सा भागे जा रही हूँ। तुम्हारा शुक्रिया रानो बहन। टूनी ये बात अपने घर में सबको बताती है। भला हो रानो बहन का जो वो पैसे देने के लिए मान गई। अब मेरा खुद का दुकान खोलने का सपना पूरा हो सकेगा। मैं एक बड़ा सा दुकान खोलूंगा। अब धीरे धीरे सभी पक्षी भोलू के दुकान पर आते हैं और अब भोलू और उसका परिवार अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। एक बार की बात है, टूनी अंडे देने वाली थी, इसीलिए वो अपना घोंसला बना रही थी। चलो, जरा सा बच्चा है, फिर मेरा घोंसला बन जाएगा, फिर मैं यहाँ आराम से अंडे दे सकूंगी। चलो, मेरा घोंसला बन गया। बहुत मेहनत से मैंने अपना घोंसला बनाया है, अब मैं यहाँ आराम से अंडे दूंगी। तभी टूनी के पास कालू कौवा और गोड़ी कौवी आते हैं। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप दोनों हमेशा मुझे तंग करते हो, चले जाओ यहाँ से। अरे एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी, तुम इतनी बड़ी चोर निकलोगी मुझे पता नहीं था। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की। जिस पेड़ पर तुमने अपना घोंसला बनाया है वो पेड़ हमारा है। मेरे पिताजी ने अपने बचपन में ये पेड़ लगाया था। कालू, तुम अभी के अभी इसे यहाँ से हटाओ। मैं इसे अपने पेड़ पर नहीं देख सकती। आप दोनों झूठे हो। मैंने बड़े ही मुश्किल से यहाँ अपना घोंसला बनाया है। मैं ये पेड़ छोड़कर कहीं नहीं